हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस अ डे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 76 से 100 क्वेश्चंस जो कि जीएस के साथ आपके डील करने वाले हैं। एंड मेजरली आज कंपोनेंट जो हम कवर करेंगे दैट विल बी ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। एंड इसके अलावा थोड़ा सा आप देखेंगे कि इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बेसिक साइंसेस वाले होंगे, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं ये लेक्चर को। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल ऑल द लाइज वी नेवर लिव्ड विच रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑफ 2022। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हमारे अनुराधा रॉय। ठीक है, सो ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड इज अ नॉवल बाय अनुराधा रॉय जो कि पब्लिश हुई थी 2018 मई में। ठीक है, बाय हचैटी जजेस इंडिया के अंदर। एंड 2022 में इट वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। बेसिक्स आंसर था ये। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विद रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला, लिथियम्स इन्फर्ड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड, इंडिया इज import dependent for many minerals like lithium, nickel and cobalt। तो पहली स्टेटमेंट अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किए होंगे तो करेक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर हमने शॉर्ट भी बनाया था। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट भी अगर आप देखेंगे तो लिथियम का इंपोर्ट के साथ लेना देना इंडिया का बहुत है। ठीक है, लिथियम वर्ड आ गया है तो कहीं ना कहीं करेक्ट भी है ये स्टेटमेंट। निकल एंड कोबाल्ट की बात करते हैं तो मेजरली किसके साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे, सेमीकंडक्टर चिप्स। ठीक है, जो हमारी मोबाइल फोन से लेकर छोटे से छोटे डिवाइसेस को लेकर अगर आप वहां से यूज होती है ना, तो वो डिवाइसेस के लिए अब इंडिया डिपेंडेंट है क्योंकि इंडिया के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। ठीक है, कि जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने लिथियम को डिस्कवर किया था इन द ईयर ऑफ 2023। देन फरवरी 2023 में नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तुमकुरू, कर्नाटका। राइट, कि प्राइम मिनिस्टर जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब नेशन का ऐसा आप कह सकते हो कि हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को तुमाकुरू कर्नाटका में फरवरी 6, 2023 में अब क्या किया था, इनॉग्रेशन किया था। देन 79th क्वेश्चन, हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू। ठीक है, तो अगेन नाटू नाटू वाज अगेन बहुत ज्यादा न्यूज में, नाटू नाटू की बहुत ज्यादा प्रेज भी हुई। देन आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज वन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 80th ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में फॉर द फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो कि एशियन सॉन्ग था। म्यूजिक डायरेक्टर MM केसरवानी थे, लिरिसिस्ट चंद्र बोस एंड सिंगर्स राहुल सिप्लीगंज एंड काला भैरवा। ठीक है, एंड इस वजह से अगर आप कहेंगे MM केसरवानी वाज द करेक्ट आंसर। देन 80th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरियाणा। एंड बेसिकली गवर्नमेंट ने सेटअप किया है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा बैंक जो कि एक रीजनल सेंटर होगा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियाज G20 लोगो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट, द लोगो हैज लोटस विद 7 पेटल्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है 7 पेटल्स ऑफ द लोगो रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कि अगर आपको मैं लोगो भी दिखाती हूं कि 7 पेटल्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर के ऊपर इंडिया फोकस कर रहा था। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती है, बिल्कुल कुछ इसमें टफ नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स वाज कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी इन जनवरी 2023। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हमारा वागीर। ठीक है, देन अनदर मेजर माइलस्टोन जो इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75 है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। एंड INS वागीर जो है वेस्टर्न नेवल कमांड का है। तो जो बेसिकली स्कॉर्पियन क्लासेस की जब हम बात करते हैं तो वो फ्रेंच ओरिजिन की है बेसिकली अगर हम देखें। सो अकॉर्डिंगली इसको अब लॉन्च भी किया गया। एंड स्कॉर्पियन 5 की जब यहाँ पे बात होती है तो स्कॉर्पियन 5 में जो स्कॉर्पियन 6 क्लास इसकी आएगी वो लास्ट क्लास होगी। ठीक है, लास्ट क्लासिफिकेशन होगी फॉर द स्कॉर्पियन शिप्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दिसंबर 2022 न्यूजीलैंड पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। न्यूजीलैंड्स गोल इज टू बी स्मोक फ्री बाय द ईयर ऑफ, कौन सा ईयर था, ऑप्शन नंबर बी 2025 तक जो न्यूजीलैंड है वो प्रोहिबिट कर रहा है सेल ऑफ टोबैको टू एनीवन बोर्न आफ्टर जनवरी 1, 2009। ठीक है, अब एक और स्टेप लेना है गवर्नमेंट को फॉर मेकिंग इंडिया स्मोक फ्री बाय द ईयर ऑफ 2025। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
84th क्वेश्चन कहता है प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी 2023। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज येती एयरलाइंस की फ्लाइट थी 691 दैट टुक ऑफ फ्रॉम काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एंड क्रैश किया नियर सेती रिवर गॉर्ज बिटवीन ओल्ड एयरपोर्ट एंड न्यू एयरपोर्ट एंड दैट वाज इन द सिटी ऑफ पोखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक स्पेयर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि प्रिंस हैरी का मेमोयर है, ठीक है, जो ड्यूक है ऑफ ससेक्स, रिलीज हुई थी 2023 में जनवरी में एंड इट वाज अ गोस्ट रिटन बाय J.R. मोहनरिंगर एंड पब्लिश बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दैट इज प्रिंस हैरी। ठीक है, 86 क्वेश्चन कहता है, पूछ रहा है आपसे कि विद रेफरेंस टू द पोप बेनेडिक्ट 16th who died recently, which of the following statement is correct? First, he was a native of Germany. Second, he was the first pope to resign in 600 years. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अगेन यहाँ पे करेक्ट होती है कि पोप बेनेडिक्ट 16th जो कि पैदा हुए थे जर्मनी में, वॉज द हेड ऑफ द कैथलिक चर्च। ठीक है, पोप जो है वो हेड होते हैं कैथलिक चर्च के, एंड सॉवरन ऑफ द वैटिकन सिटी, दैट वाज फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स एंड अंटिल हिज रेजिग्नेशन इन February 2013। अब 87th क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? फर्स्ट, द SCO फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। Second, the SCO Film Festival will showcase the films from the SCO countries. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही करेक्ट हैं। अब ये ऑर्गेनाइज किस लिए किया जा रहा है? अंडर टू मार्क इंडियाज प्रेसिडेंसी एट द SCO एंड टोटल 57 फिल्म्स जो है उनको शोकेस किया गया था एट द SCO फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम द SCO कंट्रीज इटसेल्फ। Next question. Who among the following has been named as the Prime Minister of New Zealand in January 2023? Option number B इसका करेक्ट आंसर था, that was Chris Hipkins. Then next question says कि which of the following cities of Uttar Pradesh is not included in the venue for 11 meetings of 200 sessions of G20 during India's presidency of the grouping? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कानपुर, कि उत्तर प्रदेश ने होस्ट की 11 G20 मीटिंग्स अलग अलग जगहों पे इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश February 13 से लेके February 15 तक, जिसमें से 11 मीटिंग्स में से वाराणसी में 6 मीटिंग्स हुई, आगरा में 3 मीटिंग्स हुई, एक लखनऊ में हुई और एक ग्रेटर नोएडा में हुई। देन 90th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है एक रीजनिंग है। पहली असर्शन वाली स्टेटमेंट कह रही है कि 12 चीतास को साउथ अफ्रीका से मंगवाया गया टू इंडिया इन February 2023। सेकेंड स्टेटमेंट है कि रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी प्रायोरिटी फॉर इंडिया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है कि चीता जो पॉपुलेशन है उनको रिस्टोर करने की बात की जा रही थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनता है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो पहली बैच ऑफ चीता थे उसमें 12 चीता से जो साउथ अफ्रीका से इंडिया में मंगवाए गए ग्वालियर के अंदर। देन गोल ऑफ चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इंडिया की है ताकि एक अच्छी वाइबल पॉपुलेशन चीता की इंडिया में हो सके एंड जो अलाउ करे चीता को perform its functional duties and roles as a top predator and provide space for the expansion of the cheetah population and within its historic range, thereby contributing to the global conservation efforts। ठीक है, तो conservation के लिए population को restore करने के लिए चीता को as a top predator जो कि food chain में वो है उसको वापस से इंडिया में normalize किया जा सके, उस population को वापस से achieve किया जा सके। 91st क्वेश्चन स्टेट्स कि विद रेफरेंस टू द डेक्कन यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहली कि इट विल बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू एंटर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंपस। सेकंड, इट इज बीइंग सेट अप इन महाराष्ट्र। तो बेसिकली अगर आपको ये चीज के आंसर नहीं पता होते तो यू कैन लीव द क्वेश्चन रादर देन मार्किंग देम रॉन्ग। तो पहला जो स्टेटमेंट है वही सिर्फ करेक्ट था, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो महाराष्ट्र की जगह यहाँ पे आप कहें तो गुजरात में इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, प्रीसेंट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी जिसको हम बोल रहे हैं अलॉन्ग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक बिजनेस एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन हैज बीन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ लंडन बोरो ऑफ साउथवॉक फॉर द सेकेंड टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुनील चोपड़ा। ठीक है, सुनील चोपड़ा को इलेक्ट किया गया एज अ मेयर ऑफ लंडन बोरो ऑफ साउथवॉक फॉर द सेकेंड टाइम एंड ही वाज अ मेयर इन लंडन बोरो साउथवॉक 2014 से 15 तक एंड डेप्यूटी मेयर रहे वो 13-14 के अंदर एंड फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन जो कि प्रेस्टिजियस ऑफिस जो है इन द बोरो वो होल्ड करते हैं।
93rd question. On 25th December 2022, which of the following countries extended mandatory military services for 1 year to those males who were born after 1st January 2005? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ताइवान। ठीक है, ताइवान में अब चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो देख रहे हैं हम, ग्लोबल लेवल पे बढ़ गए हैं, तो जो मिलिट्री सर्विस है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था फ्रॉम 4 months to 1 year, citing a threat from increasingly hostile China. Next, among the following, which country has been declared to remove the British monarchy from its central bank currency notes on 2nd February 2023? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिमूव कर रहा है ब्रिटिश मोनार्की को अपने बैंक नोट से, क्योंकि अब नेशनल बैंक ने कहा कि 2023 में कि जो न्यू $5 का बिल आएगा वो अब इंडिजिनियस डिजाइन का होगा, यानी कि उन्हीं की कंट्री का यहाँ पे डिजाइन होगा, एंड रादर देन द इमेज ऑफ चार्ल्स III वो यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। क्वीन के बाद जो अब आप कह सकते हो जो बिल्स हैं यानी कि करेंसी है उस पे से अब मोनार्की का नामो निशान हटेगा। Then 95th, on which of the following proved charges the finance minister Nadeem Zahawi was sacked from the government in February 2023 by British PM Rishi Sunak? तो अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टैक्स स्कैंडल। ठीक है, अब उसके बेसिस पे इनको रिमूव किया गया था फ्रॉम द ऑफिस। 96 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ नोबल गैस? नॉट वर्ड को प्लीज यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्टिनियम। ठीक है, नोबल गैसेस जो है वो इनर्ट गैसेस होती हैं, नेचुरली अकरिंग होती हैं, 18 है, ग्रुप ऑफ 18 है, एंड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन जो है वो हमारी नोबल गैसेस हैं। तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वो नोबल गैसेस काउंट यहाँ पे नहीं होती हैं। 97th question, which of the following hormones is secreted by beta cell of islet of Langerhans of pancreas? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंसुलिन। तो बेसिकली बीटा सेल्स जो हैं, आपका एनसीईआरटी का ये बेसिक सा क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन भी बेसिक एनसीईआरटी से ही, आपके साइंस की एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि आइलेट ऑफ लैंगरहंस आर हेट्रोजिनस सेल्स, कि डिफरेंट तरह के सेल्स के क्लस्टर्स हैं पैनक्रियास के अंदर, जिसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो इंसुलिन सिक्रीटिंग बीटा सेल्स ही रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एंड इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। देन 98th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थीरिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टॉक्सॉइड। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन एक्चुअली में क्या होता है? ठीक है, टॉक्सॉइड अगर हम बात करें वैक्सीन वो होती है जिसमें आप कह सकते हो कि जिस वैक्सीन के अगेंस्ट या सॉरी जिस माइक्रोब के अगेंस्ट आप वैक्सीन को चाहते हैं कि अब वो एक्ट करे बॉडी की इम्यूनिटी के बेसिस पे, तो आप उसका थोड़ा आप कह सकते हो कि इंपैक्ट कम करते हो उस वायरस का। ठीक है, वायरस का इंपैक्ट कम करने के बाद लाइव ही उस वायरस को या बैक्टीरिया को एंटर किया जाता है, वही टॉक्सिन रिलीज होने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप होगी उसी के बेसिस पे ये वैक्सीन काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो आरएनए वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन? तो ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्ना इसका करेक्ट आंसर है। तो ये माइक्रो आरएनए वैक्सीन बेसिकली क्या होती है? एक होती है हमारी डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन होती है कि जो हमारे सेल स्ट्रक्चर में बेसिकली न्यूक्लियस है वहां पे आप कह सकते हो उसका इंपैक्ट जाता है वैक्सीन में, ताकि आप अपनी बॉडी के डीएनए में ही वो वैक्सीन जो है इनकलकेट कर दें। एक होती है आरएनए। आरएनए में होता है कि साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली वो चीज को इंसर्ट किया जाए एंड फाइनली धीरे धीरे आप चाहते हैं कि वैक्सीन उसी तरीके से काम करे। तो मॉडर्ना जो है वो आरएनए के ऊपर यहाँ पे काम करती है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। Then last question of the day is कि which of the following factor is the most important factor of the loss of biodiversity? ठीक है, loss of biodiversity का बेसिक सा कारण यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको निकालना है। पहले जेनेटिक एसिमिलेशन, सेकंड कंट्रोल ऑफ प्रेडिटर्स, थर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड फोर्थ वाज पेस्ट कंट्रोल नेचुरल हैबिटेट। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि जेनेटिक एसिमिलेशन की वजह से कि आपस में जेनेटिक्स जो है वो मिल रहे हैं, तो नई स्पीशीज है तो पुरानी खत्म हो रही है, तो उस वजह से एसिमिलेशन तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। इन एनी केस कंट्रोल ऑफ प्रेडिटर्स को कंट्रोल करने के लिए अगर हो रहा है वैसा, तो इनसाइट जो हमने लास्ट पढ़ी थी कंजर्वेशन, जब लास्ट हमारा लेक्चर था तो इनसाइट कंजर्वेशन की बात की थी। अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं प्रेडेटर्स को तो हम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को क्यों एस्टैब्लिश करेंगे? ठीक है, डी के ऑप्शन की तरफ चलते हैं, पेस्ट कंट्रोल नेचुरल हैबिटेट। पेस्ट कंट्रोल करके तो पेस्ट ही मरेंगे ना, तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का लॉस यहाँ पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि बेसिकली जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है उसके बेसिस पे नेचुरल हैबिटेट जो है स्पीशीज के ओवरऑल वो खत्म होते जा रहे हैं। उनकी जो एरियाज हैं, एरिया ऑफ लिविंग है, वो डेलिबरेटली अगर आप देखें
के कम होते जा रहे हैं, रिलेटिवली भी कम होते जा रहे हैं। तो इस वजह से नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होने की वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें हो रहा है। सो दैट वाज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।